नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी शहर से बस्तर रोड जगतरा के पास 17 किलोमीटर की दूरी पर पहला टोल नाका और रायपुर रोड में 30 किलोमीटर की दूरी मरौद पर दूसरा टोल नाका लोगों की जेब ढीली कर रहा है। व्यापारी व आम नागरिक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। अनदेखी से अब व्यापारियों सहित लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ शहर के करीब 35 अन्य समाज के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि बहुत ही कम दूरी पर दो टोल प्लाजा से लोगों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। सप्ताह में एक व्यापारी का 8 से 9 बार रायपुर आना जाना हो जाता है। रायपुर रोड मरौद टोल नाका में 195 और बस्तर रोड जगतरा टोल नाका में 260 से 280 रुपए का टैक्स लग रहा है। स्थानीय को इस भारी टैक्स में छूट देना चाहिए। धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ करीब 35 समाजजनों ने ज्ञापन देने प्रतिनिधि पहुंचे थे। व्यापारियों ने कहा कि आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज के आधार पर व्यापारियों का पास बना दिया जाए तो बड़ी सहूलियत होगी। इसके लिए 340 रुपए मासिक शुल्क लिया जाए। धमतरी के साथ ही कुरुद निवासियों को भी मरौद टोल नाका से आर्थिक भार हो रहा है। अल्प दूरी में भारी टैक्स लेना न्याय संगत नहीं है। सरकार को जल्द इस ओर निर्णय लेकर व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। सर्व समाज की ओर से केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंप दिया है। कुछ भी इससे अतिरिक्त किसी का कोई विषय हो या कोई चीज संज्ञान में आ आप ही के पीछे पीछे चल रहे हैं। थोड़ा सा अपन मिलकर कोशिश करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा, पास तो बन ही जाएगा। ये तो नहीं होगा। अभी तो सबसे बड़ा नुकसान जो रहता है ये ऑफिस पे, क्योंकि वहाँ पूरा सब बताया वो तो बैठ ही जाएगी, वहाँ पे साइलेंस वगैरह लगा है, अभी हम लोग स्पीडिंग वगैरह हो रही है। क्योंकि मरौद के पहले से भी रास्ता कटते जाता है, पीछे से गाँव से ऊपर निकल जाता है रास्ता, तो पूरा राजस्व का नुकसान नहीं करता। वो उसमें मेंशन किया हुआ है। एक अपने पास कुछ गाड़ियों का आंकड़ा है क्या, हर रोज कितनी गाड़ियाँ आना जाना करती, कुछ रफ? वो अभी ये है कि इतना हो कि यहाँ से हफ्ते में लगभग 7 से 8 बार हर दिन की आना जाना हो जाता है। लेकिन आंकड़ा बड़ा ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इतना रेवेन्यू का तुमको लॉस हो रहा है, पास बना सकल जैन श्री संघ का अध्यक्ष हूँ और धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भैया कैलाश कुकरेजा जी ने जो एक प्रयास किया धमतरी की जनता के हित में कि टोल टैक्स के बारे में जो एक संज्ञान में लेके उन्होंने एक मुहिम चलाई कि भाई टोल टैक्स बहुत ही गलत तरीके से गणना की गई है और ये लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 195 रुपया जाने आने का अगर लग रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा है। धमतरी से जगदलपुर जाने आने में जो पैसा लग रहा है 230 किलोमीटर के आसपास जगदलपुर है और 75 किलोमीटर सिर्फ रायपुर है। उसके बावजूद जो गणना की गई है उसका बताने की जरूरत नहीं है, सभी को मालूम है। ये धमतरी की जनता के साथ में गलत हो रहा है। उसी के प्रयास में कुकरेजा जी ने जो प्रयास किया उसमें हम सब सहमत हैं। आज उनको 35 से 36 संघ के लोगों का पूर्ण सहयोग मिला है। सबका ज्ञापन उन्होंने आज प्रेषित किया मैडम को। मैडम से आज मुलाकात हुई, कलेक्टर मैडम से, उन्होंने बात को समझा और कलेक्टर मैडम ने ये आश्वस्त किया है कि आप मेरे प्रयास जो होगा मैं करूंगी और आपको इसमें जो शुल्क में छूट है पास के मार्फत वो कराने का प्रयास करूंगी। और इस बीच में आप सीएम साहब से मुलाकात कीजिए और एक डेलीगेशन उनके संज्ञान में भी बात लाके और ये करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आज सरकार का भी नुकसान है, सरकार का कोई बेनिफिट नहीं है। धमतरी की जनता आज अपनी बचत के हिसाब से भकारा पुराना धमतरी रोड में आना जाना कर रही है और इधर से नहर नाली के तरफ से कुरुद होके और उधर मरौद के बाहर निकल रही है।
तो उससे टोल नाके का तो एक भी पैसे का आमदनी नहीं हो रही है, बल्कि ये जो दो वैकल्पिक रोड है उस पे भार पड़ने के कारण वो दोनों रास्ते खराब हो रहे हैं और एक्सीडेंट के परसेंट बढ़ गए। वो प्रशासन के लिए एक अलग सरदर्द पैदा हो गया है। तो उससे बचने के लिए यही निवेदन है कि प्रशासन भी अपनी सुविधा रखे और हमको, जनता को भी सुविधा मिले, और कुल मिला के सरकार को एक आमदनी अगर होती है तो एक नियम दुनिया में एक सिद्ध है कि ज्यादा व्यापार कम प्रॉफिट। ये नीति अगर अपनाएंगे, अगर टोल प्लाजा में टोल टैक्स कम लेते हैं तो जनता इजीली वहां से आएगी जाएगी, और कुल मिला के उनको अपना जो वित्त का भार है वो न खत्म होके उनकी आमदनी बनी रहेगी। मैं राजा रोहरा, धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से सेक्रेटरी हूँ। आज कलेक्टर सभा कक्ष में 34 समाज के लोग इसलिए क्या बैठे? देखिए, धमतरी के साथ जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर के राज्य बना है और धमतरी जिले की श्रेणी में आया है, तब से आज तक लगभग 26 साल से ऊपर हो गए हैं। सिर्फ धमतरी के शहर में ही विकास नहीं दिखता है, बाकी छोटे छोटे गांव में विकास हो चुका है। विकास तो साइड की बात हो गई, यहाँ पे तो जनता के साथ शोषण हो रहा है। आज मरौद में जो टोल टैक्स बना है उसमें धमतरी की जनता को आने जाने का फास्ट ट्रैक से 195 रुपए लगता है, जबकि यहीं से जगदलपुर 226 किलोमीटर है, आना जाना 260 रुपए लगता है। मतलब 150 किलोमीटर में 200 रुपए और 450 किलोमीटर से ऊपर में मात्र 260 रुपए। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे कि धमतरी जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये बात को हमने धमतरी के सभी समाज के अध्यक्षों के सामने में रखा और उनको बताया कि हमारे शहर में ऐसा हो रहा है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को हमने बहुत ज्ञापन दे दिया, बहुत सहयोग मांगा, तो किसी ने नहीं दिया। तो सभी समाज ने प्रथम पंक्ति में आते हुए एक साथ एक ही आवाज में सभी के सभी एक ही बार में तैयार हो गए और सभी ने इस टोल टैक्स को लेकर के आवाज उठाई और उसको हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और कलेक्टर मैडम ने भी इस विषय में गंभीरता से लेते हुए हर चीज को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया है। वो मुख्यमंत्री साहब से और ऊपर ज्ञापन को लेकर के सभी अधिकारियों से चर्चा करके आवश्यक कदम उठा करके माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के इसी विषय को आगे भी बढ़ाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि इस मामले को शासन को रखा जा रहा है, जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा। टोल टैक्स को लेके धमतरी शहर की लगातार मांग है कि कुछ पास सिस्टम अवेलेबल हो जाए। इसको शासन स्तर पे भी बात को रखा जा रहा है एंड होपफुली जल्दी ही निराकरण हो जाना चाहिए। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।